आज कौन सी पढ़ेगा है? चैप्टर नंबर क्या है? काव्य खंड के चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर लिख लिया? हाँ लिख लिया हम। चैप्टर 8 काव्य खंड के चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर के जो नाम है वो कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या ये बहुत ही अच्छा कविता है, यानी काव्य। इनका जो लेखक, एक वृक्ष की जो हत्या का है, उनका जो लेखक है वो कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। इनका जो जन्म हो ले रहा वो कब हो ले रहा? 19 सितंबर 1927 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। और कुंवर नारायण साहब जाखिन कविता लिखे, इनकी बुक लिखे के शुरू कब कलखिन? कहिए से 1950 के आसपास से 1950 के आसपास में की कलखिन ई कविता लिखे के शुरुआत कलखिन। आई कविता लिखे के शुरुआत के साथ साथ भी की कलखिन एकरा एक ई के साथ साथ की कलखिन जे कहानी भी लिखत रखिन। आ कहानी के साथ साथ हो जाइत रहे एकरा साथ साथ कथी रहे कहानी और सब लिखत रखिन। समझ गया? आगे प्रमुख इनका जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रमुख बहुत सारा है, काव्य भी है, प्रबंधक भी है, कहानी भी है, समीक्षा भी है और साक्षात्कार भी है। इनका ना बहुत सारा पुरस्कार से भी सम्मानित कल गया रहा। बहुत सारा पुरस्कार भी है और बहुत सारा सम्मान भी इनका मिलल गया रहा। इनका जीवन में ज़्यादा कुछ है ना, मानी कि बुक में ऐसा न दिल है जहाँ कहाँ से पढ़ाई कलखिन, कितना पढ़ाई कलखिन, कौन से कॉलेज से कलखिन, कौन से यूनिवर्सिटी से कलखिन, ये सब बुक में ना है। और जब बुक में ना है तब बिहार बोर्ड में पूछल भी ना जाता है। समझ गया? चला तो ई में जे भी इनका लेखक परिचय है वो लेखक परिचय में थोड़ा हम जान लेते हैं, ओकरा बाद एक कविता पर अब चलो देखो। पहला पॉइंट तरह से यह पूछा जाता है कि सबसे पहले एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। पूछा जाता ऐसे, निम्नलिखित में एक वृक्ष की हत्या के लेखक है? तो कुंवर नारायण। तो एक वृक्ष की हत्या कौन है? लेखक कौन है? कुंवर नारायण। फिर आगे पूछा जाए तो जो कुंवर नारायण साहब के जन्म कब ले रहा? कुंवर नारायण साहब के जन्म कब ले रहा? 19 सितंबर 1927 में। 19 सितंबर 1927 में। आगे अगर पूछा जाता है जो कुंवर नारायण साहब जे रखिन वो कौन से राज्य में उनका जो जन्म ले रहा वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पे? लखनऊ। ऐसे भी याद रखे के है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ कौन से है? लखनऊ। समझ गया? चला आगे। कुंवर नारायण साहब का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ कहाँ? बिहार में पड़े है ना, तो कहाँ? यूपी में, जरा उत्तर प्रदेश का। समझ गया? आगे कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब कल गए? 1950 में। यानी कि अपन कलम के कलाकारी कब दिखावे लगलखिन? 1950 में दिखावे के शुरुआत कर दिलखिन। आगे देखो ई केवल कविता ही ना लिखत रखिन, कविता के साथ साथ और सारा भी चीज लिखा जाए। जैसे सिनेमा हो गया तो सिनेमा भी लिखे के काम कलखिन, कहानी हो गया कहानी भी लिखे के काम करत रखिन। देखो आगे कौन कौन है? चितरंपक कहानी और सिनेमा, ई कविता के साथ साथ की काम करते रखिन जे ई और सारा चीज लिखे के भी काम कलखिन। उनका जो प्रमुख काव्य है यानी कि प्रमुख रचना है से इस प्रकार है। पहला कौन सी है? चक्रव्यूह।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए हो। जो पूछा जाता है ऐसे जे कुंवर नारायण साहब के चाहे ऐसे पूछा जाता जे चक्रव्यूह निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है या किनके द्वारा रची गई है। तो चक्रव्यूह किनके द्वारा लिखल गया? हाँ, कुंवर नारायण जी के। अगला परिवेश हम तुम, यह ना है परिवेश हम तुम। आमने सामने, आमने सामने है या अपने सामने है? एक बार देख लिया था, बुक में देख लिया, हमारा डाउट लग रहे हैं। हाँ, अपने सामने है या आमने सामने है, एक बार देख लो, देख लिया एक बार। आगे कोई दूसरा नहीं पूछा जाता है, जे पूछा जाता कोई दूसरा नहीं के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। कोई दूसरा नहीं के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इन दिनों के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इन दिनों के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। अब पूछा जाता जे चक्रव्यूह क्या है? कविता कहानी कौन सा है? तो काव्य खंड है। तो चक्रव्यूह कथी है? काव्य खंड है। आमने सामने कौन चीज है? काव्य खंड है। कोई दूसरा नहीं कौन चीज है? काव्य खंड है। इन दिनों क्या है? काव्य खंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चल आगे। प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य में कौन सा है? पूछा जाता जे कुंवर नारायण जी द्वारा, किनका द्वारा? कुंवर नारायण जी द्वारा प्रबंध काव्य कौन सा लिखल गेले रहा? आत्मजयी। कौन लिखल गेले रहा? आत्मजयी। आत्मजयी निम्नलिखित में से किनकी द्वारा लिखी गई कविता है? कुंवर नारायण। अगला अगर पूछता है जो कुंवर नारायण साहब द्वारा प्रमुख इनकी अच्छा कहानी कौन सा है? तो आकारों के आसपास। आकारों के आसपास पूछा जाता है जो आकारों के आसपास किनके द्वारा लिखी गई है? तो किनके द्वारा लिखल गया? हाँ, कुंवर नारायण। किनके द्वारा? कुंवर नारायण। आगे समीक्षा। तो समीक्षा में कौन चीज है? तो कथी है? आज और आज से पहले। आज और आज से पहले कहाँ तक हो गए? तो समीक्षा तक हो गए ना। चलो, तो समीक्षा तक हो गया। तो देखो समीक्षा के नाम कौन सी है? आज और आज से पहले। तो आज और आज से पहले समीक्षा किनके द्वारा लिखल गया? हाँ, कुंवर नारायण। आगे मेरे साक्षात्कार कौन ची है? तो साक्षात्कार। तो मेरे साक्षात्कार कौन सा है? साक्षात्कार है। आप जो आवा यहाँ सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछल जातो, अगर बिहार बोर्ड अच्छा क्वेश्चन बना लेते ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता। आ यहाँ से कथी हो जे कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा जाए। अब मगर ये जो चक्रव्यूह वाला जो है ये अच्छा से याद ही रखिए, समझ गला। चला इनका देखो, इनका जो है पुरस्कार क्या मिले रहा? 3 ठो पुरस्कार के इमें जिक्र कल गए हैं और 3 ठो सम्मान के बारे में जिक्र कल गया है। पुरस्कार कौन कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार और कुमारन अनुशासन पुरस्कार और कौन सा है? एगो प्रेमचंद पुरस्कार। आ प्रेमचंद साहब के कथी कहल चाहे? कलम के जादूगर। अगर कोई भी राइटर के अगर जे कलम के जादूगर के नाम से जाना जाए तो वो कौन है? प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी के कथी? तो कलम के जादूगर के नाम से जानल जाए। इनकर कहानी एक अच्छा, इनका कहानी हो ना इतना भावुकपूर्ण हो गए। अगर इनका कहानी हृदय से अगर पढ़ल जाता है तो ये आँख के ना नम कर दे। समझ? ऐसे ही कहानी एक ठो हमारे पहले शायद दूसरा में है ईदगाह। तो वो कहानी बहुत ही अच्छा है और वो कहानी लिखल गया कौन का द्वारा? प्रेमचंद द्वारा लिखल गया। चला तक कुंवर नारायण जी द्वारा कथी कथी है? पुरस्कार और सम्मान। तो देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन अनुशासन पुरस्कार और एगो कौन है? प्रेमचंद पुरस्कार। समझ गया? तो इनका कईगो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 गो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो अब कथी के बात करे है? सम्मान के। तो इनका जो सम्मान मिले रहा, पहला सम्मान कौन है?
व्यास समान। कौन समान? व्यास समान। दूसरा कौन है? लोहिया समान। दूसरा कौन है? लोहिया समान। तीसरा कौन है? कबीर समान। तीसरा कौन है? कबीर समान। जब इतना कुछ कह दिलखिन अब इनका अंतिम समय भी आ गया। जब इनका अंतिम समय लाए तो इनका जे निधन जब अंत भला था सब भला। तो इनका निधन कब होले रहा? 15 नवंबर 2017 के। 15 नवंबर 2017 के। एग्जैक्ट डाटा हमारा कंफ्यूजन लगे छे। यहाँ एक नंबर देख लिया जो यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा है या ना, एक अपना से देख लिया। समझ गया? अगर ये ना देले है उनका निधन के बारे में बुक में तो बिहार बोर्ड में पूछबो ना करता है। समझ गया? मगर अगर एग्जैक्ट डाटा अपन देख लिया इला कोई दिक्कत ना है। समझ गया? यहाँ तक हो गया। चलो तो यहाँ तक अगला दिन याद कर कहिया।